हाय स्टूडेंट। आज पार्ट 13 है 11th की केमिस्ट्री। ठीक है, चैप्टर नंबर है 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो आज हम लोग इसका पार्ट जो करने वाले हैं वो 13 है। अब इसके पीछे वाला पार्ट 12 में भी हमने वेस्पर थ्योरी पढ़ा था कि होता क्या है, और उसके धारणाएं पढ़े थे कि क्या वेस्पर थ्योरी जिसने दिया था उसने क्या बोला था कि वेस्पर थ्योरी क्या होती है। उसकी 5 पॉइंट पढ़ लिए थे हम लोग। आज हम लोग का वेस्पर थ्योरी में आज का जो पॉइंट है वो है क्या कि वेस्पर मॉडल की सहायता से अणुओं की ज्यामितीय आकृतियों का पूर्वानुमान लगाने के लिए अणुओं को 2 श्रेणी में बांटा जाता है। अगर हमें क्या करना है कि अगर पता करना है कि ये यौगिक या अणु का आकृति कैसा होगा, ज्यामितीय आकृति कैसा होगा, तो उसको हम लोग 2 वर्गों में बांटेंगे। ठीक है, तो पहला जो वर्ग है, जो पहला बांटा गया वो कौन सा है उसको हम लोग देखते हैं। पहला है वे अणु जिनके केंद्रीय माने वे अणु, पहला क्या है कि वे अणु जिनके केंद्रीय केंद्रीय परमाणु पर कोई भी एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसके एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। तो पहला वर्ग में जो बांटा गया है जिसको हमें उसकी सहायता से वेस्पर थ्योरी जो क्या करता है, तो वेस्पर मॉडल की सहायता से हम अणुओं की ज्यामितीय आकृति को पूर्वानुमान लगाते हैं। उनको 2 श्रेणी में बांटा गया। एक पहला वो श्रेणी है जिनके केंद्र में ऐसा अणु जिनके केंद्रीय परमाणु पर कोई भी एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। जैसे देखते हैं हम लोग, जैसे हम लेते हैं CH4। अब देखिए CH4 का जो स्ट्रक्चर होता है, CH4 का तो एक कार्बन, इसकी 4 वैलेंसी, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन इधर से आ गया। अब देखिए इस CH4 के पास कोई भी एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है नहीं है। एकाकी का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जिसके पास बच जाए। तो कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर 4। तो 4 होते सजाइए इसको, 1 2 3 4। अब 4 हाइड्रोजन इधर से आया, 4 बॉन्ड इधर भी हाइड्रोजन आके बॉन्ड बना लिया, इधर भी हाइड्रोजन आके बॉन्ड बना लिया, यहाँ से भी हाइड्रोजन आके बॉन्ड बना लिया। तो 4 वैलेंसी का चारों बॉन्ड यहाँ बन गया। यहाँ कोई भी इस पर क्या है, एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो 2 वर्गों में बांटा गया। तो पहला वर्ग क्या कहता है, अब ये इसका क्या है, केंद्रीय परमाणु है। इस अणु का CH4 का केंद्रीय परमाणु कौन है, कार्बन है। अब इस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं उपस्थित नहीं है। ये पहला वर्ग में इसको रखा गया है। ठीक है, दूसरा में हम कह सकते हैं क्या, BeCl2 बेरियम क्लोराइड। देखिए अब बेरियम क्लोराइड है। अब बेरियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। अगर मैं बोलूं तो बेरियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है, संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर कितना है, 2। तो 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेंगे हम, 2 है, लेकिन क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 7, कितना है 7, ये 17 ग्रुप का है। तो अगर बी का देखा जाए तो 1 और 2, क्लोरीन की बारीक कक्षा में देखा जाए तो कितने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। और इसके पास 3 एकाकी युग्म है और एक क्या है यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन है। इसके पास 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, कोई एकाकी युग्म नहीं है। तो अब इन दोनों में सेंट्रल एटम है, मैं बात करूं BeCl2 के, तो BeCl2 में B जो है तो क्या है, B सेंट्रल एटम है। कौन सा एटम है, सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु। तो हमें देखिए केंद्रीय परमाणु के क्या होना चाहिए वैसे वर्ग में, कि केंद्रीय परमाणु पर कोई भी एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता।
उसको एक वर्ग में रखा गया। तो 2 वर्ग में बांटा गया, उसमें एक वर्ग में ये है। तो देखिए यहाँ पर कि हमें इससे मतलब नहीं है, ये क्या है, सेंट्रल एटम नहीं है, ये बेरियम के दोनों तरफ लगेंगे, ये दो कोलरिंग। सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पर, तो BCl में बी सेंट्रल एटम है। और सेंट्रल एटम का चुनाव कैसे किया जाता है, तो जो क्या होता है कि जो कम हो क्वांटिटी में उसको ले लें, या फिर जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको ले लेते हैं, उसको सेंट्रल एटम कहा जाता है। तो कोलरिन से कम किसका है, बेरिलियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए सेंट्रल एटम कौन हो गया, बेरिलियम हो गया। अब देखिए, अब इसको लगाइए, बेरिलियम के पास कितने हैं, बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो खाली एक इधर एक इधर। अब इसके साथ कौन आएगा, क्लोरीन। तो क्लोरीन एक बंद यहाँ करके क्या करेगा, अपना क्लोरीन यहाँ रखेगा और एक बंद यहाँ बना लेगा। इसके पास 3 है काफी होते, इससे तो हमको मतलब नहीं है काफी से, सेंट्रल एटम पे देखना है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, क्लोरीन आकर के बंद बना लिया, 2 2 4 2 6। देखिए इसका स्ट्रक्चर पूरा, इसका स्ट्रक्चर पूरा, इसका स्ट्रक्चर पूरा नहीं हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या होता है, ये अष्टक नियम का अपवाद है। BCl2 क्या है, अष्टक नियम का अपवाद है। तो यहाँ पर ये बेरिलियम का पूरा नहीं होता, इसलिए इसको कहा जाता है अष्टक, जो पीछे बढ़ा चुके हैं, अष्टक नियम का अपवाद, अष्टक नियम का अपवाद कहा जाता है इसको। तो इस तरह से सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं बच रहा है, एक ग्रुप में इसको रखा गया है। ठीक है, तीसरा हम कह सकते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसको सेंट्रल एटम के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तीसरा एग्जाम्पल है, तीसरा BF3 क्या लेते हैं, BF3। ठीक है, तो BF3 में जो सेंट्रल एटम आप देखिए, बोरोन क्या है, ये बोरोन। तो बोरोन क्या, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो कितना है, देखिएगा बोरोन कौन सा ग्रुप में, 13 ग्रुप में 3, कितना हो, इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर जो फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, फ्लोरीन क्लोरीन 7, कितना है 7। तो देखिए ये जो B है, अब इसके बारी कक्षा में 3 है, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। इसके सामने कौन आएगा, फ्लोरीन, इसकी बारी कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7, एक लोन पेयर इसका बचा है, जैसे क्लोरीन की तरह है, एक ही ग्रुप के तत्व हैं दोनों, फ्लोरीन और बोरोन, फ्लोरीन और क्लोरीन। तो अब यहाँ 3 हमने फ्लोरीन जोड़ देना है, एक की जरूरत है, इसको 3 यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है, तो बोरोन के पास कितने, 3 अनपेयर है, कोई लोन पेयर नहीं बच रहा है। तो इसका दोनों को ये मिलाया जाएगा, तो बोरोन क्या करेगा, इधर एक रखेगा, अब फ्लोरीन में अपना एक इधर आएगा रखेगा, एक बंद बना लेगा। फ्लोरीन के पास कितना बचेगा, 6। इधर क्या आएगा, दूसरा वाला अगर यहाँ जोड़ दें तो यहाँ पर एक बोरोन का हो गया, अब फ्लोरीन आएगा, अपने इलेक्ट्रॉन रखेगा, 6 इसके इस तरह इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ बंद बना लेगा। फिर एक और फ्लोरीन आएगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, 2 2 4 2 6, यहाँ बंद बना लेंगे। तो इस तरह देखिए, इसका भी स्ट्रक्चर पूरा, इसका भी स्ट्रक्चर पूरा, इसका भी स्ट्रक्चर पूरा, तीनों का स्ट्रक्चर पूरा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पर बोरोन का स्ट्रक्चर पूरा नहीं हो रहा, 2 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है बोरोन के पास। ये भी अष्टक नियम का अपवाद है, इसको कहता है अष्टक नियम का अपवाद। अष्टक नियम के हिसाब से तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इनके बीच में सहसंयोजी बंध बन रहा है, अष्टक नियम का अपवाद कहा जाता है, अपवाद, अपवाद कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह ये अष्टक नियम का अपवाद है। और ये जो सेंट्रल एटम, यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है, बोरोन है। कौन है ये सेंट्रल एटम, कौन है, ये है सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु है बोरोन। इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है। तो 2 वर्गों में जो बांटा गया है अणु को, ठीक है, तो 2 वर्गों में बांटा गया। तो पहला वर्ग में क्या ये बोला कि किसी भी अणु के जो केंद्रीय परमाणु होता है उसके पास कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता। सही में यहाँ पर किसी के पास नहीं है। 3 ऑप्शन हमने देख लिया, देख लीजिए, किसी के पास नहीं है। ये कार्बन है, इसके पास भी क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब बंद बना लिया है। BeCl2 के पास भी देखिए बोरोन है, इसके बेरिलियम है, इसके पास भी सेंट्रल एटम कोई, इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कोई नहीं बचा यहाँ पर भी। और तीसरा हमने देखा BF3, इसके पास B के पास भी कोई नहीं बचा। इस तरह 2 वर्गों में बांटा गया। एक वर्ग मेरा क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद है दूसरा वर्ग में किसको बांटा गया है। पहला वर्ग हो गया, ये दूसरा वर्ग में किसको बांटा गया, तो वे परमाणु या वे अणु
जिनके केंद्रीय परमाणु पर एक या एक से अधिक एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो अभी तो देखा कि जो सेंट्रल एटम जो केंद्रीय परमाणु था उस पर कोई भी एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं था। अब दूसरे वर्ग में जिसमें क्या है, एक हो या एक से अधिक एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, किस पर, किसी भी अणु के केंद्रीय परमाणु पर। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं क्या होता है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, पहला एग्जाम्पल ही देख लेते हैं हम, NH3 अमोनिया। ठीक, अमोनिया में अब देखते हैं क्या कि नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 5, कितना है 5। इसका हो जाएगा नाइट्रोजन ये। अब 5 कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। दूसरा है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 ही होता है। तो हाइड्रोजन ऐसा है तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन कहीं दे दिए, एक इसके पास। अब दोनों जब आपस में मिलेंगे तब देखिए, अब यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है, देखिए हाइड्रोजन जहां भी होता है हाइड्रोजन वो सबसे बाहरी लगता है, लास्ट में लगता है, सबसे बाहरी में सजाया जाता है, इसको सबसे अंतिम में लगाते हैं। तो नाइट्रोजन अब इसलिए क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम हो जाएगा। सिंगल भी है तो नाइट्रोजन हमने सेंट्रल एटम कर दिया। अब नाइट्रोजन सेंट्रल एटम कर दिया तो इसके पास 3 क्या हो गया, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक देखिए लोन पेयर। हाइड्रोजन 3 आया लेकर के, हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया अपना, और इस एक एक इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के पास था उसके मिलकर क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। अब इसके पास कितने लोन पेयर, एक लोन पेयर। तो वही तो पढ़ रहे हैं हम लोग दूसरा भाग में। एक तो केंद्रीय परमाणु पर कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं था, अब एक केंद्रीय परमाणु पर एक हो या एक से अधिक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। अब इसका क्या फर्क पड़ेगा हम आगे देखेंगे। अभी इसका ये लोन पेयर क्या फर्क पड़ेगा, लोन पेयर नहीं है तो क्या फर्क है, दो वर्गों में इसको बांटा गया है। तो एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, H2O। H2O जल। ठीक है, अब इस जल में ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर कितना हो जाता है, 6। कितना होता है, 6। इसको ऑक्सीजन को सजाएंगे तो कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजन 6 है तो 1 2 3 4 5 6। अब इसके पास 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के पास और 2 यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब ये सहसंयोजी बंध बनाएगा 2 मिल करके। हाइड्रोजन का तो एक ही होता है, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1। हाइड्रोजन आएगा, एक अपने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। अब ये इसमें सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन। अब इसके 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन क्या अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया। अगर मान लीजिए सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अपना एक हाइड्रोजन लेके इलेक्ट्रॉन आया, इसके साथ बॉन्ड बना लिया। फिर इधर अपना एक ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन लेके आया, अपना बॉन्ड बना लिया। अब इसके पास देखिए हाइड्रोजन तो बना लिया, अब इसके पास कितना लोन पेयर बच गया, 2 यहाँ पर था तो 2 हाइड्रोजन आके बंद बना लिए दोनों ने, ये सहसंयोजी बंध। अब इसके पास क्या बच गया, 2 लोन पेयर बच गया, 1 और 2। इसके पास 2 लोन पेयर बच गया, एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये है। तो इसके पास देखिए अमोनिया के पास 1 लोन पेयर बचा था ये, और इसमें H2O के पास 2 लोन पेयर बच गए। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से हम लोग इसको देखते हैं, इस तरह से हम लोग करते हैं। और इसका क्या फर्क पड़ता है सिंगल वाले डबल वाले पे, अब हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, कुछ डायग्राम के साथ समझते हैं। ठीक है, तो आखिर ये 2 वर्गों में क्यों बांटा गया है, तो इसका हम लोग आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ में कि ये जो आपका वेस्पर मॉडल है, इसके सहायता से अणुओं की ज्यामितीय आकृति को पूर्वानुमान लगाते हैं। तो इसको 2 श्रेणियों में बांटा गया। पहले श्रेणी में उनको रखा गया जो केंद्रीय परमाणु पर कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ना हो, और दूसरा को क्या बांट लिया गया है कि केंद्रीय परमाणु पर एक या एक से अधिक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो।
तो इनका एग्जाम्पल हम थ्रू समझ लेते हैं कि अगर नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, होगा तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहला एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कोई भी लोन पे इलेक्ट्रॉन ना हो। जैसे CH4 देखा था हमने पहला। CH4 में क्या है, कोई भी लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब कोई भी अगर लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसकी आकृति कैसे बनेगा इसका, जैसे कार्बन होता है, अब कार्बन की 4 है तो एक सेम, मतलब चारों जो बनेगा हाइड्रोजन ना वो सेम एंगल पर लगेगा। तो ये देखिए, ये 2D मैं दिखाऊंगा अभी 3D भी। तो 2D में हम यहाँ से क्या बनाते हैं, यहाँ से एक जोड़ देते हैं H, ये दूसरा H और ये तीसरा H जोड़ दिए। अब इस H को हम लोग क्या करते हैं कि नीचे अगर मिलाया जाए तो एक प्लेन बनेगा, सबको मिला दिया जाए तो प्लेन बनेगा। फिर ऊपर से अगर हम सबको मिलाएं तो देखिए इसमें 4 फलक, 4 सतह बनेगा। कितना सतह बनेगा, 4 सतह, 2 सतह, एक ये तीसरा, 3 सतह ऊपर और नीचे वाला एक 4 सतह बनेगा। तो इस तरह से ये जुड़ता है। तो इनका जो बॉन्ड एंगल है, जो दो बॉन्ड के बीच का एंगल, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है ना ये, अगर इसको और देखा जाए तो कार्बन हो गया, ठीक है, इसमें एक बॉन्ड बना, ये हाइड्रोजन जुटा हुआ है, ठीक है, दूसरा बॉन्ड बना, ये हाइड्रोजन जुटा हुआ है, तीसरा यहाँ पर कौन जुटा है, हाइड्रोजन जुटा हुआ है, ये चौथा भी कौन जुटा, हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन जुटा हुआ है। तो यही इनको ये मिलाया गया है। ये नीचे वाला सरफेस में आपस में ये मिलेंगे और इस तरह से बनाएंगे संरचना। तो हाइड्रोजन है और बीच वाला क्या है, कार्बन है। तो इनके बीच का जो ये बॉन्ड एंगल होगा, ये वाला, मैंने दो बॉन्ड के बीच के एंगल को बॉन्ड एंगल कहते हैं। दो बॉन्ड जो लगता है बंध, उसके बीच के एंगल को बॉन्ड एंगल। तो ये जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल यानी बंध कोण, इनका बंध कोण का जो मान होता है वो एक्चुअल में होता है कितना, जो इस तरह बनाएगा स्ट्रक्चर होता है 109.5 डिग्री। तो इस वाले जो स्ट्रक्चर है इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो सिर्फ कौन भागीदारी यहाँ पे ले रहा है बंध बनाने में, बॉन्ड पेयर। कौन है, बॉन्ड पेयर। हम लोग पीछे पढ़े हैं क्या कि बॉन्ड पेयर का ऑर्डर क्या होता है। कोई भी बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर का ऑर्डर, एंड एलपी मतलब लोन पेयर का ऑर्डर क्या होता है, का ऑर्डर। तो देखिए, अगर कोई भी लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में बंध बन रहा है, दो लोन पेयर उनके बीच में अगर है तो प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। ठीक है, एक लोन पेयर है और एक बॉन्ड पेयर है, इनके बीच में बीपी, इनके बीच में उससे क्या होगा, कम होगा, यानी सबसे ज्यादा इसमें होगा, उससे कम इसमें। और सबसे कम क्या, बॉन्ड पेयर के बीच प्रतिकर्षण सबसे कम होगा। तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर का ऑर्डर मतलब किसका ऑर्डर है, ये प्रतिकर्षण का ऑर्डर है, प्रतिकर्षण का ऑर्डर है। रिपल्सन हमने पीछे क्लास में पढ़ा हुआ है, तो रिपल्सन का ऑर्डर है। इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, सिर्फ क्या है, बॉन्ड पेयर है यहाँ पर। तो बॉन्ड पेयर में प्रतिकर्षण क्या होता है, बहुत कम होता है, इसलिए इसका 109.85 डिग्री जो इसका बंध का कोण होता है वो उतना है तो उतना ही होगा। अब देखिए स्ट्रक्चर से हम लोग समझते हैं, हमारे पास कुछ 2-3 स्ट्रक्चर है, उससे समझते हैं। ये हमने स्ट्रक्चर लिया हुआ है, ठीक है। देखिए ये स्ट्रक्चर है, ये आपका बीच वाला ये कार्बन है, ये कार्बन एटम है जो ब्लैक वाला है। देखिए आकार भी कार्बन का बड़ा होता है, किससे, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का आकार देखिए छोटा है, हाइड्रोजन होता है व्हाइट और कार्बन है ब्लैक। अब इसमें कितने बॉन्ड है, ये कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाकर रखा है। देखिए वही 4 बॉन्ड यहाँ पर दिख रहा है, 4 हाइड्रोजन दिख रहा है। तो ये आपको इसमें थोड़ा सा 3D समझ में नहीं, लेकिन इसमें 3D समझ में आए। सबका बंध कोण देखिए, इस ये वाला का बंध कोण 109.5 डिग्री, चाहे इसका बंध कोण ले लीजिए, इस वाले के बीच में 109.5 डिग्री। हम किसी के बीच में ले ले बंध कोण, अगर इसको हमने रख दिया, देखिए नीचे रख दिया, 3 पैर है नीचे इसके, ये जो नीचे रखा हुआ देखिए 3 पैर है, ये ऊपर, ये ऊपर वाला है एटम। तो 3 पैर जो नीचे रखा हुआ है, तीनों को अगर लाइन मिला दिया जाए इधर से, तो नीचे की एक सतह हो जाएगी, ये तीनों वाला दिख रहा है, ये तीनों एक सतह हो जाएगा। अब फिर यहाँ से एक सतह ये हो गया, ये 2 और ये 3 मिल करके, फिर उसी तरह इधर से घुमा दिया तो एक सतह ये हो गया, और फिर इसको और इधर से घुमा देते एक सतह ये हो गया, तो 4 सतह इसमें होगा। तो इस तरह से देखिए, ये किसी भी बॉन्ड के बीच का एंगल क्या होता है,
109.5 डिग्री होता है। सब समान दूरी पर है कि जिधर से रख देंगे उधर से 3 पैर नीचे हो जाएगा, एक ऊपर हो जाएगा, इधर से भी रख देंगे 3 पैर नीचे, एक ऊपर हो जाएगा। तो अब देखिए किसी का भी आप बॉन्ड एंगल लीजिएगा, कितना हो जाएगा ये 109.5 डिग्री। तो इस तरह से CH4 जुटा हुआ है, CH4 का स्ट्रक्चर है 3D। ठीक है, ये एक्चुअल में ये हाइड्रोजन ये मंगाया हुआ ऑनलाइन है, ये स्ट्रक्चर मंगाया हुआ सब। ठीक है, तो आपको ये है कार्बन और ये हाइड्रोजन 4 लगा हुआ, ये इसके बीच का ये क्या है, बॉन्ड है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ थोड़ा छोटा होता है, लेकिन हमने ये बड़ा आपको समझाने के लिए लगाया हुआ। ये बॉन्ड ऐसे बनाया हुआ हाइड्रोजन में, तो 4 बॉन्ड ऐसे इसके बन रहे हैं। ठीक है, 4 बॉन्ड बन रहे हैं, समझ में आ गया। अब इसमें कोई भी लोन पेयर बचा है, देखिए कोई भी लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर अलग होता है आकृति, इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, सारे क्या है यहाँ पर बॉन्ड पेयर है। जैसे रख दीजिए, इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, इसके बीच का एंगल हो जाएगा आपका 109.5 डिग्री। अब इसमें बॉन्ड पेयर के बीच में देखिए, इस बॉन्ड पेयर के बीच में प्रतिकर्षण सबसे कम, प्रतिकर्षण ना के बराबर। अब ये जितना प्रतिकर्षण करेगा ये उतना ही करेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लोन पेयर तो है नहीं कि किसी को दबाएगा, सब बराबर है। यहाँ बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण, यहाँ बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण, इधर से बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण, इधर से बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण, तो सब बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण है। तो इसमें क्या होगा, इसका एंगल जो होगा वो 109.5 डिग्री होगा। ये इससे ना घटेगा ना बढ़ेगा। अगर यहाँ पर कुछ और रहता तो घट जाता, क्योंकि एक्चुअल जो होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, 4 सरफेस है इसके बन रहा है ना, 4 सतह बन रहे हैं, 4 फेस है, टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, तो वो हमें नहीं पढ़ना है, हमें ये सिर्फ देखना था कि कोई भी अगर लोन पेयर नहीं है तो क्या फर्क पड़ेगा। देखिए बॉन्ड एंगल समान है, इसकी आकृति और ज्यामिति हम अगले में पढ़ेंगे, इसकी ज्यामिति कैसी होगी, इसकी आकृति कैसी होगी, आकृति में कौन कौन भाग लेता है, लोन पेयर लेता है कि बॉन्ड पेयर लेता है, शेप में कौन कौन भाग लेता है, लोन पेयर लेता है कि बॉन्ड पेयर लेता है। अभी हम लोग सिर्फ इसको जो पीछे हमने पढ़ा उसको प्रूफ कर रहे हैं कि अगर कोई भी लोन पेयर नहीं है तो क्या फर्क पड़ेगा। देखिए इसका बॉन्ड एंगल समान रहेगा, तो इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, 109.5 डिग्री हो जाएगा। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक लोन पेयर हो NH3 का है, NH3। इसके NH3 में क्या है, एक लोन पेयर। कैसे, तो NH3 में हमने देखा कि अभी पीछे देखा था कि इसके ऊपर एक लोन पेयर होता है, इसके साथ में क्या होता है, 3 हाइड्रोजन जुड़ा रहता है ऐसे। ठीक है, इसको और थोड़ा बढ़िया से बनाया जाए तो हम दिखाते हैं लोन पेयर। लोन पेयर को किसे दिखाया जाता है, इस तरह से चुट्टी बना के दिखाया जाता है। 2 है लोन पेयर, ये लोन पेयर को इसे दिखा दिए। अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन को हमने जोड़ दिया। फिर सेम स्ट्रक्चर वैसे ही होगा, इससे ये तीनों आपस में ऐसे मिलेंगे, ये इससे मिलेगा, फिर ये इससे मिलेगा। ठीक है, इस तरह से मिलेगा। इसका भी दिखाता हूँ, 3D स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। इसमें एक लोन पेयर, अब इसका जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था, इसका जो बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन ये है लोन पेयर, क्या हो गया, लोन है तो ये लोन पेयर, ये बॉन्ड क्या हो गया, बॉन्ड पेयर, ये भी कितना हो गया, बॉन्ड पेयर। अब देखिए लोन पेयर बॉन्ड पेयर में प्रतिकर्षण थोड़ा सा ज्यादा होता है, किससे, ऊपर वाला बॉन्ड पेयर से, दोनों बॉन्ड पेयर था, तो बॉन्ड पेयर से प्रतिकर्षण यहाँ बढ़ जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, ये इसको दबा देगा, और इसका एंगल होना चाहिए था कितना, 109.5 डिग्री, इसके बॉन्ड को दबा देगा दोनों तरफ से। देखिए इधर से भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, इधर से भी दबाएगा, इसका जो एंगल घट करके कितना हो जाएगा, लगभग हो जाएगा ये 107 डिग्री के आसपास। लेकिन 107 डिग्री हो जाता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण की वजह से, इनका प्रतिकर्षण थोड़ा ज्यादा होगा प्रतिकर्षण के कारण। तो होना चाहिए था 109.5 डिग्री, हो जाता है कितना, 107 डिग्री, घट गया। क्यों घट गया, कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर यहां पर आ गया। तो बॉन्ड पेयर से प्रतिकर्षण थोड़ा ज्यादा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, ये इसके कारण ये हो गया। ठीक है, अगला जो है आपका, तो इसका देखिए, अब इसका स्ट्रक्चर दिखा देते हैं, एक लोन पेयर वाला, ये है 3D स्ट्रक्चर इसका। अब ये लोन पेयर को दर्शाता है, देखिए ये वाला जो अलग दिख रहा है ना बॉन्ड, ये क्या है, ये बॉन्ड तो आपका कोवलेंट बॉन्ड है,
ये आपका लोन पेयर को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? किसको? लोन पेयर को दर्शाता है। तो देखिए ये लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर है एन पर, तो एक लोन पेयर एन पर हो गया और तीन ऐसे स्ट्रक्चर हो गया। तो ये तीनों आपस में मिलेगा और मिल करके एक सरफेस बनाएगा। इधर से 2 3 4, इसका भी 4 सरफेस होगा। अब एक लोन पेयर के आने की वजह से लोन पेयर बॉन्ड पेयर में प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, फिर इस लोन पेयर बॉन्ड पेयर में प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। ठीक है, अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण ज्यादा होगा तो ये इसको क्या कर देगा? हल्का सा एंगल को कम कर देगा, इस बॉन्ड एंगल को, क्योंकि प्रतिकर्षण कर दिया। जैसे दोनों तरफ से प्रतिकर्षण में थोड़ा सा क्या होगा? बेंट हो जाएगा। बेंट होगा तो इसके बीच में जो 109.5 डिग्री होना चाहिए था ये बॉन्ड एंगल, वो बॉन्ड एंगल घट के कितना हो जाएगा? 107 डिग्री। किसकी वजह से? इस सिर्फ लोन पेयर की वजह से। तो लोन पेयर आने से लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच प्रतिकर्षण बढ़ गया, रिपल्सन बढ़ गया। रिपल्सन बढ़ गया तो क्या करेगा? वो बॉन्ड को दबा देगा। बॉन्ड को जैसे दबाएगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो यही रीजन है, हमने पीछे जो पढ़ा था कि लोन पेयर अगर आ जाता है तो क्या होगा? तो एक लोन पेयर आया तो एंगल कितना हो गया? होना चाहिए था 109.5 डिग्री का एंगल, ये इसके बीच का बॉन्ड एंगल, लेकिन घट कर कितना हो गया? 107 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये हो गया एक अगर लोन पेयर है तो क्या होगा। एक दो लोन पेयर वाला लेते हैं, तीसरा एग्जांपल H2O। ठीक है, H2O में क्या है? एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसके पास क्या बच रहा है? 2 लोन पेयर बच रहा है। ठीक है, इसको अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए इसका तो क्या हो जाएगा? इसका ये ऑक्सीजन है और 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर को 2 चोटी दिखा दिया हमने, 2 लोन पेयर। अब इसके बीच में और ये 2 क्या हो गया? इसका हाइड्रोजन हो गया। अब ये देखिए ये हो गया कौन सा? लोन पेयर। ये भी कितना है? लोन पेयर। तो बताया कि लोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा। अब प्रतिकर्षण इतना करेगा, फिर यहाँ पर क्या है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर। अब ये प्रतिकर्षण इतना करेगा कि इसको थोड़ा सा बेंड कर देगा, इसको प्रतिकर्षण करेगा कि इसको भी क्या करेगा? बेंड करेगा। जैसे बेंड करेगा ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होना चाहिए, लेकिन लोन पेयर 2 लोन पेयर यहाँ पे, तो लोन पेयर प्रतिकर्षण की वजह से, क्योंकि सबसे ज्यादा होता है, तो प्रतिकर्षण की वजह से प्रतिकर्षण की वजह से कितना हो जाता है? ये 104.5 डिग्री, या इसको भी कहते हैं 105 डिग्री हो जाता है। क्या होता है? हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये ज्यादा घट गया ऊपर वाले से। ऊपर एक लोन पेयर था तो कम प्रतिकर्षण था, इस यहाँ पर 2 लोन पेयर था ज्यादा प्रतिकर्षण, तो एंगल को ज्यादा बेंड कर दिया। तो क्या हो गया? ये आपका हो जाएगा यहाँ से एंगल 104.5 डिग्री हो जाएगा, ये 105 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बचा क्या? ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए इसका 3D। अब ये देखिए ऑक्सीजन है, इसमें देखिए इसमें कलर कैसा होता है? ये नाइट्रोजन का कलर है, बीच वाले का, सेंटर एटम का। हाइड्रोजन व्हाइट होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसका कलर कैसा होता है? रेड होता है। ठीक है, ऑक्सीजन रेड होता है और इसके पास 2 लोन पेयर है। देखिए 2 लोन पेयर दिखा रहा है ना, अलग अलग बॉन्ड, 2 लोन पेयर है, ये 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है इसके साथ में। अब ये 2 लोन पेयर यहाँ दिख रहा है आपको, तो 2 लोन पेयर की वजह से लोन पेयर के बीच प्रतिकर्षण ज्यादा, इतना ज्यादा प्रतिकर्षण हुआ कि इसके एंगल को मोड़ दिया इसने। अब ये भी प्रतिकर्षण करेगा, ये भी प्रतिकर्षण करेगा, इसके एंगल छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो बॉन्ड एंगल छोटा होकर के क्या हो गया? 104.5 डिग्री 105 डिग्री हो गया। तो ये इसका रीजन था कि हमें 2 वर्गों में जो बांटा गया था कि एक सेंट्रल एटम पे कोई भी चार्ज ना, कोई भी लोन पेयर ना हो, तो उसका देखिए बॉन्ड एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ा, 109.5 डिग्री था। लेकिन इसमें भी 109.5 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक लोन पेयर के आने वजह से 107 डिग्री हो गया, और यहाँ 2 लोन पेयर के आने की वजह से वही एंगल घट के कितना हो जाएगा? 104.5 डिग्री यानी 105 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था? ये आपका उसके कारण थे कि हमने अब देख लिया कि अगर लोन पेयर नहीं है तो क्या होगा, लोन पेयर है तब क्या फर्क पड़ेगा। अभी तो हम लोग इसका फर्क आकृति में पड़ेगा, ज्यामिति और आकृति दोनों में। तो अब वहां पर हम लोग देखेंगे आगे में कि इसकी ज्यामितीय में और आकृति में क्या फर्क पड़ता है। ज्यामितीय संरचना में, आकृति में क्या फर्क पड़ेगा, कैसा संरचना होगा, इस तरह से होगा तो क्या होगा, तो हम लोग सब आगे देखेंगे। ठीक है, एक सवाल और आप लोग को पूछता हूँ, खासकर इसका सवाल जो कैसे पूछा जाता है, सवाल जो कंपटीशन में पूछता है कि अगर मान लीजिए कि CH4 में और NH3 में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, या पूछ लेगा NH3 और H2O में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, या पूछ लेगा CH4 में H2O में बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा या किसका कम होगा। इस तरह से सवाल पूछता है। ठीक है।